नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अग्रज चौहान। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे बेरोज़गारी और अवसाद के बारे में। अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन। दोस्तों, आज हमारे देश की जनसंख्या के बारे में अगर बात की जाए तो ये लगभग 135 करोड़ से ऊपर होती जा रही है। और ऐसे में अगर बेरोज़गारी बढ़ रही है तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि रोज़गार के अवसर तो सीमित हैं और बेरोज़गारी उस की तुलना में बहुत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बेरोज़गारी बढ़ना इतना चिंता का विषय नहीं है जितना कि अवसाद का बढ़ना है, डिप्रेशन का बढ़ना है। अब भाई ज़ाहिर सी बात है, जो युवा अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है तो भाई उसे रोज़गार भी चाहिए। अब ऐसे में जब उसको रोज़गार नहीं मिलता है या एक सीमा होती है, अगर एक उम्र होती है, उस उम्र में पहुंचने के बाद युवाओं के ऊपर घर वालों का भी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है आर्थिक मदद के लिए, कि भाई वो अपने पैरों पे खड़ा हो, थोड़ा कुछ घर परिवार के लिए सहायता करे और उसको खुद को भी अपनी खुद की ज़रूरतों के लिए भी खर्चे तो सभी के होते हैं। तो जब ऐसे में उसको रोज़गार नहीं मिलता है और वो जब उसकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है और फिर जो वो जिधर भी देखता है उधर उसको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो एक ऐसी नाव के ऊपर बैठा है जो नाव बीच नदी में है। अब वो न तो इस तरफ जा सकता है और न उस तरफ पहुंच पा रहा है। अब आप एक बात सोचिए, जिस स्टूडेंट ने, जिस बच्चे ने पढ़ाई की है, मान लीजिए किसी ने एलएलबी किया है या किसी ने बीटेक किया है या किसी ने डॉक्टरी की है, जो भी है, अपने जो भी प्रोफेशंस हैं, जिसने जो भी काम किया है, अब या उस लाइन को तो वो उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है। या ऐसा तो नहीं है कि भाई जिसने एलएलबी किया है वो अपनी लाइन को छोड़ के कुछ ऐसा काम करने लगे जो कि उसके प्रोफेशन से मेल नहीं करता, तो वो उसमें क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। अब किसी एलएलबी वाले को बोल दो कि भाई तुम नर्सिंग का काम कर लो, तो वो कैसे कर पाएगा? उसको नॉलेज नहीं है। तो ऐसे में वो बीच नदी में फंस जाता है। वो न इधर का रहता है और उधर जाने के लिए उधर उसे कुछ काम मिल नहीं रहा है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे उसके मन में घर कर जाती हैं। वो सोचता रहता है, वो परेशान रहता है, वो दिन पे दिन अपनी परेशानी को किसी बता नहीं सकता और गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, न कोई वैकेंसी निकल रही हैं। और तो और बहुत से जगह तो ऐसा है कि परीक्षाएं दे के स्टूडेंट बैठे हुए हैं और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। मालूम पड़ा है कि रिजल्ट दे के एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट नहीं आ रहा है। 2-2 3-3 साल तक जो है भर्तियां लंबित रहती हैं। तो अब जिसने 2 साल से वो जो इंसान फ्री बैठा हुआ है, जो कहीं का भी नहीं है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, तो सोचो वो कितना मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अब जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अब उनके लिए वैकेंसी नहीं है, रोज़गार के अवसर नहीं है, तो आखिर वो करें तो करें क्या? वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि बहुत से युवा तो अपने जीवन को ही समाप्त कर लेते हैं। तो ये आज बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और मुझे नहीं लगता है सरकार का ध्यान इसकी तरफ है, और जबकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।
चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये समस्या बहुत गंभीर है। एक आंकड़े के आधार पे अगर देखा जाए, एक सर्वे को मैंने देखा तो उसमें लगभग 24% यूथ जो है डिप्रेस्ड है। आप सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। 24% यूथ जो है डिप्रेशन में है। उसका कारण तो यही है कि वो उसको मनचाही जॉब नहीं मिल पा रही है। वो पढ़ाई करके बैठा हुआ है, जॉब नहीं मिल रही। अब भाई उसके खर्चे हैं, उसको घर भी चलाना है। या उन युवाओं की बात करें जिनकी पढ़ाई होने के बाद शादी हो गई है, अब उनके घर पे बीबी बच्चे सभी पूरे खर्चे हैं। अब खर्चा आखिर वो बेचारे क्या करें, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इसकी वजह से बहुत से युवा गलत राह भी पकड़ लेते हैं। अब वो शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। आखिर पैसा तो उनको चाहिए ना, उनकी मूलभूत जरूरतें पूरी आखिर कैसे हों। तो वो गलत रास्ते पे पड़ जाते हैं, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। फ्रॉड सीखेंगे, कोई फ्रॉड करेंगे, 420 का कोई काम करेंगे। तो आखिर ये नौबत आती ही इसीलिए है कि उन्हें समय पे रोजगार नहीं मिल पाता, या फिर परीक्षा दे के बैठे हुए हैं 3-3 साल तक, रिजल्ट ही गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। परीक्षा दे के आए हैं, मालूम पड़ा है कि पेपर लीक हो गया है, या कोई भी जो है कोई भी जॉब जो है बिना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाए हुए जॉब ही नहीं मिल पा रही है लोगों को, बताइए। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक हैं। मैं समझता हूँ कि ये आज के समय की सबसे बड़ी परेशानी है, बेरोजगारी। और इस पे सरकार को, बुद्धिजीवियों को, जो भी इस क्षेत्र के लोग हैं जिनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी है, उन लोगों को इस पे विचार करना चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए। आखिर युवा, बेरोजगार युवा क्या करे, वो जाए तो जाए कहाँ। वो अब डिप्रेस होता चला जा रहा है। बहुत से केसेस मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि परीक्षा दे के बैठे हुए हैं और कोई काम नहीं है करने के लिए, तो वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, जिसका असर उनके सीधे मस्तिष्क पे पड़ता है और वो धीरे धीरे अवसाद में चले जाते हैं। तो मेरा निवेदन है सरकार से, बाकी उन सभी कॉर्पो ब्यूरोक्रेट्स से, कि आप कृपया करके इस बारे में मंथन कीजिए, इस समस्या का समाधान निकालें, क्योंकि एक आज के दौर की बहुत बड़ी समस्या है। धन्यवाद, नमस्ते।